हेलो से स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के दिन में गणित सदस्य डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 7A के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारी प्रश्नावली 7A है इसके दोस्तों सारे प्रश्न दोस्तों जो है दूरी सूत्र पर आधारित है। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को दूरी सूत्र जानना चाहिए और दोस्तों दूरी सूत्र का प्रयोग दोस्तों किस तरीके से किया जाता है ये दोस्तों आप सभी को पहले जान लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो दोस्तों आपका दूरी सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों, जिसको जो है हम लोग जो है हिंदी में इंग्लिश में जो है डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दूरी सूत्र का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे दो बिंदु आपका P और Q है। अगर दोस्तों आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि P और Q के बीच का दूरी अगर आपको निकालना है तो P और Q के बीच की दूरी को हम लोग जो है PQ से दर्शाएंगे। और दोस्तों PQ बराबर होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्टक में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ दोस्तों x1 कैसे मिलता है, x2 कैसे मिलता है, x1 कैसे मिलता है, फिर दोस्तों y2 कैसे मिलता है और दोस्तों y1 कैसे मिलता है, ये दोस्तों सभी जो है क्वेश्चन में ही दोस्तों हम लोग जो जानेंगे। तो दोस्तों दूरी सूत्र का दोस्तों सूत्र दोस्तों आपका यही होता है PQ बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो है प्रश्न संख्या पहले को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए जैसा कि आपका प्रश्न संख्या पहला दोस्तों जो है वो दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न है। दोस्तों क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों प्रश्न संख्या 1 में दोस्तों 1 से लेके 8 तक के प्रश्न है। इसमें दोस्तों सब में दोस्तों दो बिंदु दिया हुआ है, एक ये बिंदु है एक ये बिंदु है, दो बिंदु दिया है। तो दोस्तों पहले वाले बिंदु को आपको P मान लेना है और दूसरे वाले बिंदु को भी दोस्तों कोई नाम नहीं दिया तो इसको आप Q मान लीजिए, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे पहले वाले बिंदु को दोस्तों आपको जो मतलब P मान लेना है। तो दोस्तों हल में आपको लिखना है P बराबर कितना दिया है 4,3 दिया है। और दोस्तों यहाँ पे और है तो और लिखिए। और दोस्तों यहाँ पे दूसरे वाले को आपको Q मान लेना है, Q बराबर 2,5, ठीक है। ये दोस्तों हमने जो है मान लिया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों दोनों को कोई जो है नाम नहीं दिया, ना ही AB बोला है, ना ही XY बोला है, ना ही PQ बोला है। तो हमने दोस्तों इसको जो है पहले वाले को P मान लिया, दूसरे वाले को Q मान लिया। आप दोस्तों इसको जो A भी मान सकते हैं, B भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे उसके बाद दोस्तों आपको जो x1 x2 फिर दोस्तों आपको जो है y1 और दोस्तों y2 आपको लिखना है, ठीक है। x1 दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले बिंदु में दोस्तों पहले बिंदु का जो पहला संख्या होता है, जो पहला जो भी दोस्तों पद रहेगा वो आपका होता है x1। और दोस्तों x1 के बाद जो दो तो होता है वो आपका होता है y1 हो जाएगा 3। और दोस्तों दूसरे बिंदु में दोस्तों जो पहला संख्या है ये आपका x2 है 2, यहाँ पे x2 की जगह 2 और दोस्तों x2 के बाद आता है y2, ये हो गया आपका 5। अब चूंकि दोस्तों हमें जो है इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है तो दोस्तों यहाँ पे आपको दूरी सूत्र लिखना है PQ बराबर क्या होता है, पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए x2 माइनस x1 का क्या होता है होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ दोस्तों आपका x2 का मान दोस्तों कितना है, यहाँ पे x2 का मान x2 का मान यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, माइनस x1 का मान 4 है तो 4 लिखिए, फिर दोस्तों यहाँ पे आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों y2 का मान कितना है 5 है तो 5 लिखिए, माइनस y1 का मान 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिए, फिर दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखिए 2 में से दोस्तों 4 जाएगा नहीं ना, तो उल्टा खड़ा कितना आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करिए। यहाँ दोस्तों कड़ी में -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। और दोस्तों यहाँ पे जब आप दोस्तों 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। और दोस्तों 8 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। और दोस्तों ये जो वर्गमूल का चिन्ह है, और दोस्तों वर्गमूल में दोस्तों जो भी संख्या का आप जो गुणनखंड करते हैं उसका दोस्तों आपको जो जोड़ा बनाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस 2 से जोड़ा बनना, इसका नहीं बनना तो इसको आपको जोड़ा नहीं बनाना है। तो दोस्तों इन दोनों जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगा और दोस्तों इसका नहीं बनना तो ये आपका हो जाएगा कड़ी में। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है 2 कड़ी में 2 इकाई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सेंटीमीटर मीटर कुछ बोलना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो इकाई लिख देना है, यानी कि दोस्तों 2 कड़ी में 2, ये आपका पहले के पहले का उत्तर होगा। अब दोस्तों जैसे कि हमारा दूसरा प्रश्न दिया है 2,0 तथा -1,4 है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको हल लिखना है। हल में दोस्तों पहले वाले बिंदु को आपको मान लेना है P बराबर हो जाएगा 2,4, तथा है तो तथा लिखिए, Q बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा -1,4। यहाँ दोस्तों आपको x1 लिखना है, फिर दोस्तों आपको x2 लिखना है, फिर दोस्तों आपको y1 लिखना है, फिर आपको y2 लिखना है। x1 दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पहले बिंदु का पहला संख्या x2 और दोस्तों x1 का मान हो जाएगा 2 और दोस्तों x1 के बाद होता है y1 हो जाएगा 0, फिर दोस्तों x2 का मान हो जाएगा -1 और y2 का मान हो जाएगा 4। अब दोस्तों यहाँ पे हमें दूरी निकालना है तो सूत्र लिख दीजिए यहाँ पे PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दोस्तों देखिए
x2 का मान दोस्तों कितना है, -1 है तो -1 लिखिए, फिर माइनस x1 का मान 2 है तो 2 लिखिए। यहाँ दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, फिर तो y2 का मान 4 है तो 4 लिखिए, माइनस y1 का मान 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों -1 और -2 कितना होता है, टोटल -3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर दोस्तों 4 में से 0 हो गया 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, फिर दोस्तों यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 और 16 कितना हो जाएगा, 9 16 दोस्तों आपका हो जाएगा 25, और दोस्तों 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि दोस्तों ये आपका हो जाएगा 5 इकाई इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे को हल करते हैं पहले के। तो दोस्तों प्रश्न संख्या तीसरे में भी दोस्तों पहले वाले को, इसको दोस्तों आपको जो मान लेना है p, इसको आपको मान लेना है q। यहाँ दोस्तों x1 का मान हो जाएगा आपका 2 है, और दोस्तों x1 के बाद होता है y1, ये हो जाएगा a, ठीक है। अब दोस्तों q में जो पहला है ये आपका हो जाएगा x2, और दोस्तों ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा y2। अब दोस्तों यहाँ पे आप दूरी सूत्र लिखिए, दूरी सूत्र यानी कि दोस्तों pq बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ दोस्तों x2 का मान दोस्तों कितना है आपका, x2 का मान आपका -a है तो -a माइनस, x1 का मान आपका 2 है तो 2a लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर दोस्तों यहाँ देखिए प्लस y2 का मान दोस्तों आपका कितना है, 3a है तो 3a माइनस, y1 का मान आपका a है तो a लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। हाँ दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों -1, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, -1 है और -2 है, टोटल माइनस कितना हो जाएगा 3 है, और दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, फिर प्लस 3a में से दोस्तों यहाँ पे घटाइए 1 है तो कितना आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों आपका माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। और दोस्तों ये आपका 9 4 हो जाएगा 13, और दोस्तों दोनों के साथ a स्क्वायर तो a स्क्वायर। यहाँ दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दोस्तों 13 गुणे, क्या हम लोग इसको a गुणे a लिख सकते हैं, यहाँ दोस्तों a का जोड़ा बनना है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा a कड़ी में 13 इकाई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ दोस्तों a का जोड़ा बनना है, तो a जो है कड़ी से बाहर आ जाएगा, इसका नहीं बनना, तो ये वाला आपका कड़ी में ही रहेगा, ठीक है। ये दोस्तों आपका पहले का तीसरे का उत्तर है, ठीक है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ दोस्तों एक कड़ी में 13 नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया। मिस्टेक दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दोस्तों प्रश्न को ही दोस्तों मैंने जो है रॉन्ग लिख दिया। मैं दोस्तों यहाँ पे -1a है और -3 है, यहाँ दोस्तों माइनस है, और दोस्तों मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये माइनस हो जाएगा, और दोस्तों ये भी आपका माइनस हो जाएगा, और दोस्तों जहाँ जहाँ पे 3 है वहाँ पे माइनस हो जाएगा -3, और दोस्तों -3a और -1a दोस्तों ये टोटल हो जाएगा आपका -4a, और दोस्तों 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका 16, ठीक है। और दोस्तों 16 में कितना होता है 25 होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है 25, ठीक है। यहाँ दोस्तों ये आपको लिख देना है कड़ी में 25 a स्क्वायर। दोस्तों यहाँ देखिए 25 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है 5, और दोस्तों a स्क्वायर पे घात 2 है, 2a है तो a के बाहर आ जाएगा, नहीं दोस्तों 5a इकाई, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या चौथे को हल करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारा चौथा प्रश्न है पहले का 4 -6 और दोस्तों -6,4 है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे पहले वाले को आप p मान लीजिए, दूसरे बिंदु को आप q मान लीजिए। इसमें दोस्तों x1 आपका हो जाएगा 4, फिर दोस्तों y1 आपका हो जाएगा -6, फिर दोस्तों यहाँ पे x2 आपका हो जाएगा -6, और दोस्तों y2 आपका हो जाएगा 4, ठीक है। अब दोस्तों इस सूत्र में आपको जो है रखना है x2 का मान दोस्तों कितना -6 तो -6 माइनस x1 का मान दोस्तों कितना 4 है तो 4, यहाँ दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए, फिर दोस्तों प्लस y2 का मान दोस्तों 4 है तो 4, फिर माइनस y1 का मान कितना -6 तो -6, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ दोस्तों ये देखिए -6 और -4 कितना हो जाएगा, ये दोस्तों टोटल हो जाएगा आपका -10 का स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस यहाँ दोस्तों 4 है, और दोस्तों -10 क्या हो जाएगा प्लस, और 4 यहाँ दोस्तों -10 हो जाएगा प्लस, और दोस्तों 4 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ दोस्तों ये आपका -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, फिर प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, ये दोस्तों आपका कड़ी में 200 हो जाएगा। और दोस्तों कड़ी में 200 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों ये आपका 2 कड़ी में, सॉरी ये दोस्तों आपका 10 कड़ी में आपका 2 आएगा, ठीक है। 10 कड़ी में 2 इकाई, ये दोस्तों आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा पांचवा पहले का 2,3 और 4,-1 है, ठीक है। दोस्तों पहले वाले को आप p मान लीजिए, दूसरे वाले को आप q मान लीजिए, ठीक है। यहाँ दोस्तों p आपने पहला माना है 2,3, q आपने माना है 4,1 को, ठीक है। x1 का मान यहाँ पे हो जाएगा 2, y1 का मान हो जाएगा 3, x2 का मान हो जाएगा 4, y2 का मान हो जाएगा 1। दोस्तों ये आपका दूरी सूत्र का होता है सूत्र। यहाँ दोस्तों x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है तो 4 रखिए, माइनस x1 का मान 2 है तो 2 रखिए, यहाँ पे x1 का मान 2 है, स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान 1 है तो 1, माइनस y1 का मान 3 है तो 3 रखिए। यहाँ दोस्तों देखिए ये दोस्तों आपका 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ दोस्तों यहाँ पे 1 में से 3 आ जाएगा, उल्टा काटेंगे -2 आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4, और दोस्तों प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और दोस्तों ये आपका हो जाएगा कड़ी में 8, और दोस्तों 8 का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो ये आपका 2 × 2 × 2 आएगा, 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, और दोस्तों इसका जोड़ा नहीं बनना तो ये आपका हो जाएगा कड़ी में, यानी कि दोस्तों इतना, यानी कि 2 कड़ी में 2 इकाई, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 6वें को हल करते हैं। 6वां दोस्तों हमारा जो है प्रश्न दिया गया है
दिया है दोस्तों हमारे छठवां प्रश्न -5,7 और -1,3 है। यहाँ दोस्तों पहले वाले को आप मान लीजिए माना p मान लीजिए और दूसरे वाले को आप q मान लीजिए। x1 का मान हो जाएगा आपका -5 और दोस्तों x2 का मान हो जाएगा आपका यहाँ पे -1 हो जाएगा और दोस्तों y1 का मान हो जाएगा 7 और y2 का मान हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है, x2 का मान रखना है कितना है -1 है तो -1 माइनस x1 का मान भी दोस्तों माइनस में दिया तो -5 रखिए और दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, फिर प्लस y2 का मान कितना है 3 है, माइनस y1 का मान कितना है 7 है तो 7 रखिए। यहाँ दोस्तों ये देखिए -1 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 5 है तो 5 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 4 नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे -4 आएगा। ठीक है दोस्तों, 5 में से एक घटाए 4 आएगा, 4 का स्क्वायर, फिर प्लस -4 का स्क्वायर। यहाँ दोस्तों देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। यहाँ दोस्तों 16 हो जाएगा 32 और दोस्तों 32 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो ये 4 कड़ी में आपका 2 आएगा, यानी दोस्तों इतना इकाई ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा, 4 कड़ी में 2 होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग को प्रश्न संख्या 7वें को हल करते हैं। 7वां दोस्तों हमारा प्रश्न दिया पहले का a, b और -a, b। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों माना p को पहले मान लीजिए, पहले वाले बिंदु को मान लीजिए p और दूसरे वाले को मान लीजिए q। यहाँ दोस्तों x1 का मान हो जाएगा a और y1 का मान हो जाएगा यहाँ पे b, फिर दोस्तों x2 का मान हो जाएगा -a और y2 का मान हो जाएगा b। यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है, x2 का मान रखना है। x2 का मान दोस्तों कितना दिया -a दिया, माइनस x1 का मान कितना दिया a दिया है। यहाँ दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, फिर प्लस y2 का मान दोस्तों कितना दिया b है तो b, y1 का मान b है तो b रखिए। यहाँ दोस्तों देखिए दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ दोस्तों प्रश्न में आपका माइनस है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे माइनस हो जाएगा और दोस्तों ये आपका हो जाएगा माइनस भी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, -a और -a टोटल माइनस कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस यहाँ दोस्तों -1b और -1b टोटल माइनस कितना हो जाएगा 2b का स्क्वायर। यहाँ दोस्तों -2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा, फिर प्लस 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर होगा। यहाँ दोस्तों देखिए ये दोस्तों इन दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। ठीक है, तो 4 दोनों में कॉमन लेंगे तो दोस्तों अंदर आपका बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए कड़ी में दोस्तों 4 है तो 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है और दोस्तों इसका दोस्तों स्क्वायर निकाला नहीं जा सकता है इसका, तो दोस्तों ये आपका जो है कड़ी में ही रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना दोस्तों इकाई। ठीक है, इतना इकाई आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, 2 कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसके 8वें प्रश्न को करते हैं। अब दोस्तों हमारा जो 8वां प्रश्न है 0,0 और 36,15। ठीक है, तो दोस्तों पहले वाले को आप मान लीजिए p और दूसरे वाले को आप मान लीजिए q। तो दोस्तों यहाँ पे x1 का मान कितना हो जाएगा 0 और दोस्तों x2 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 36। फिर दोस्तों y1 का मान आपका हो जाएगा 0 और y2 का मान आपका हो जाएगा 15। अब दोस्तों यहाँ पे हमें चूंकि दूरी निकालना है तो दोस्तों हम यहाँ पे जो है दूरी सूत्र को लिखेंगे। दोस्तों आपका क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान दोस्तों आपका कितना दिया है 36 दिया है, x1 का मान दोस्तों आपका कितना दिया है 0 तो 0 लिखिए, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर दोस्तों आपका y2 का मान कितना दिया है 15, फिर दोस्तों y1 का मान 0 हो गया। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपका 36 में से 0 गया 36 आएगा। ठीक है, 36 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 15 में से 0 गया 15 आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ दोस्तों आप 36 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 36 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कि दोस्तों 1296 होता है, फिर दोस्तों 15 का स्क्वायर होता है 225 और दोस्तों इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 1521 और दोस्तों 1521 का दोस्तों वर्गमूल जो है 39 होता है। ठीक है दोस्तों, आप जो है ज्ञात कर लीजिएगा 39 ही होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं 1521 को जब आप तोड़ेंगे तो 3 5 15, 0 3 7 21, फिर दोस्तों 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 6 18, 3 9 27, फिर दोस्तों ये जो आपका 13 से कटेगा 13 एकम 13, 13 39, फिर 13 से 13 एकम 13, तो दोस्तों 3 का जोड़ा बनना है 13 का बनना है, तो दोस्तों एक 3 लेंगे और एक 13 लेंगे, दोस्तों दोनों का गुणा करेंगे तो 13 3 39 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे को हल करते हैं। पहले का दोस्तों सारा प्रश्न हो चुका है। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पे पहले तो आप ये जानिए कि दोस्तों x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बोल रहा है इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए x अक्ष मान लीजिए दोस्तों, आपको दोस्तों पता होगा कि जो आपकी जो ये सीधी लाइन होती है इसको हम लोग x अक्ष कहते हैं। ठीक है,
मान लीजिए दोस्तों एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। एक्स पर अक्ष पर दोस्तों वह बिंदु जो है तो बीचों बीच में है। इसको दोस्तों मान लीजिए वह बिंदु आपका पी है, जो यहाँ पे बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वह बिंदु आपका पी है जिसका इसका दोस्तों निर्देशांक आपका है एक्स कामा 0 होगा, क्योंकि दोस्तों एक्स अक्ष पर ही है। तो दोस्तों एक्स का अगर हम लोग लिखते हैं तो दोस्तों एक्स अक्ष पर है तो एक्स हो गया। फिर दोस्तों वाई अक्ष पर नहीं बात किया तो दोस्तों वाई अक्ष का आपको ले लेना है, यहाँ पे 0 दे लेना है, क्योंकि दोस्तों वाई की बात नहीं किया है। अब दोस्तों एक्स अक्ष पर वह बिंदु पी है जो दोस्तों यहाँ पे 2,-5 और दोस्तों -2,9 से समदूरस्थ है। ये पी जो है दोस्तों इससे जितनी दूरी पे है उतना ही दूरी पर ये पी इससे भी है, ठीक है। यानी दोस्तों ये जो बिंदु दिया है इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है दोस्तों यहाँ पे देखिए बोला है ना एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक्स अक्ष पर माना वह बिंदु हमने मान लिया कि माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु पी एक्स कामा 0 है जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब दोस्तों होता है समान दूरी पर है, यानी कि दोस्तों जो P है वो दोस्तों A और B से दोस्तों समान दूरी पे है। तो दोस्तों जब ये P जो है A और B से समान दूरी पे है तो दोस्तों बोला है कि x अक्ष पर वह बिंदु, यानी कि दोस्तों P का हमें निर्देशांक बताना है। यहाँ पे दोस्तों हमें पता है x कामा 0 है, लेकिन दोस्तों x की वैल्यू क्या है ये हमें दोस्तों बतानी पड़ेगी। y का तो कन्फर्म है 0 है, लेकिन x का बताना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहां दोस्तों जब P जो है A से और B से समान दूरी पे है तब दोस्तों यहां पे PA और दोस्तों PB की दूरी क्या होगी, दोनों के बीच की दूरी, यानी दोस्तों जो दूरी PA के बीच की होगी वो दोस्तों बराबर होगी PB के बीच की दूरी, यानी दोस्तों PA बराबर PB होगा, तभी जो है P जो है A और B से समान दूरी पे होगा। दोस्तों यहाँ पे PA का मतलब आप क्या समझते हैं? PA का मतलब दोस्तों ये है कि P और A के बीच की दूरी। तो दोस्तों दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस आपका होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर दोस्तों PB का मतलब है x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ दोस्तों x2 ये दोस्तों ये वाला सूत्र जो है आपका PA के लिए है और ये वाला सूत्र आपका PB के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पे x2 दोस्तों आप जो है P और A से ही लेंगे, x2 x1 y2 और y1, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए पहले दोस्तों बोला है P बोला है, तो दोस्तों P से दोस्तों आपको जो x1 y1 मिलेगा और जो A से आपको x2 y2 मिलेगा। तो दोस्तों x2 का मान कितना हो गया 2, फिर माइनस x1 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ दोस्तों स्क्वायर तो स्क्वायर करिए, फिर प्लस y2 का मान दोस्तों आप किससे लेंगे A से लेंगे, ठीक है। A से दोस्तों आप जो है y2 का मान लेंगे, कितना हो जाएगा -5, फिर दोस्तों माइनस y1 का मान आप लेंगे 0, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर और दोस्तों यहाँ पे कर्डी है तो कर्डी। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों यहाँ पे PB से आप x2 x1 y2 y1 लेंगे, तो दोस्तों B से दोस्तों आप लेंगे x2 y2। तो दोस्तों यहाँ पे x2 का मान कितना हो जाएगा -2 माइनस x1 का मान आपका कितना हो जाएगा x हो जाएगा, फिर दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा y2 का मान आपका हो जाएगा 9 माइनस y1 का मान दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोस्तों दोनों पक्षों में कर्डी से कर्डी कट जाएगा क्योंकि कॉमन है। ये दोस्तों आपका जो है a - b के होल स्क्वायर के रूप में है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, तो दोस्तों इसका दोस्तों सूत्र होता है आपका a स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस b स्क्वायर, फिर -2ab होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे प्लस -5 और -0 टोटल हो जाएगा -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 लिख दीजिए। फिर दोस्तों इधर भी आपका है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये दोस्तों सारी दोस्तों कड़ी नहीं कड़ी कर चुकी है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस आपका हो जाएगा b स्क्वायर, b का मतलब है कि x का स्क्वायर कर देना है। अब दोस्तों ये भी आपका है a - b का होल स्क्वायर, तो हो गया a स्क्वायर, a की जगह पे -2 है तो -2, फिर प्लस आपका होता है b स्क्वायर, फिर दोस्तों माइनस आपका होता है 2ab हो गया, फिर दोस्तों प्लस 9 में से 0 गया 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर -2 दूना 4, 4 हो गया x में 4x, फिर प्लस 25 हो तो 25 लिखिए, फिर दोस्तों -2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर प्लस x स्क्वायर माइनस यहाँ दोस्तों माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 2 दूना हो जाएगा 4, 4 का गुणा हो गया x में, फिर प्लस हो गया आपका 81। यहाँ दोस्तों x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, दोस्तों यहाँ पे +4 है, +4 से ये 4 कटा, दोस्तों यहाँ पे आपका क्या बचा है -4x है, और दोस्तों प्लस को इधर हो जाएगा -4x, और इधर आपका बचेगा 81। और दोस्तों यहाँ पे देखिए बचा आपका 81, और दोस्तों प्लस 25 को भेज दीजिए, इधर हो जाएगा -25। दोस्तों ये हो जाएगा माइनस टोटल 8x, और ये 81 में से 25 जाएगा तो आपका आ जाएगा 64, और दोस्तों ये हो जाएगा 8 8 64, और दोस्तों x का मान आपको मिल गया -8, ठीक है। 8 आया है लेकिन दोस्तों माइनस को दे दीजिए इसको, तो हो जाएगा -8, यानी कि आपको लिख देना अतः वह बिंदु P है
जो वह बिंदु P है जो x कॉमा क्या माना था हमने 0, तो दोस्तों x का मान आ गया -8 और कॉमा 0 था तो 0 रहेगा माना सॉरी, अतः वह बिंदु P है जो -8 कॉमा 0 है। तो यहाँ पे आपको लिख देना ऐसे, ठीक है, वह बिंदु P जो -8 कॉमा 0 है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या दोस्तों माफ़ कीजिएगा 81 में से दोस्तों माफ़ कीजिएगा 81 में से दोस्तों 55 जाएगा, सॉरी 25 जाएगा तो दोस्तों आपको जो है 56 मिलेगा, सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा 56। तो दोस्तों 8 सतह हो जाएगा 56 और दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों आपका 7 होगा, ठीक है, यानी कि दोस्तों -7 कॉमा 0 होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे को हल करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी और b माइनस ए और a माइनस बी a प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि bx बराबर ay। दोस्तों जिस तरह से आपने प्रश्न संख्या दूसरे को समस्त समदूरस्थ वाले पे आपने किया है प्रश्न को हल, सेम दोस्तों यहाँ पे समान दूरी बोला गया। दोस्तों दोनों का अर्थ ही वही है, समदूरस्थ बोले या समान दूरी बोले, बात एक ही है। अब दोस्तों यहाँ देखिए बोला है कि बिंदु x, y बिंदुओं इससे और इससे समान दूरी पर हो तो सिद्ध की, यानी कि दोस्तों हमें जो है दिखाना है, दिखाइए कि bx बराबर ay, यानी दोस्तों हमें जो है ये जो हमें सिद्ध करना है, ठीक है, दिखाना है या सिद्ध करना है या दर्शाना है, बात एक ही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है हल। दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है माना। अब दोस्तों ये दोस्तों x, y इससे और दोस्तों इससे, इन दोनों से दोस्तों ये जो है समान दूरी पर है, तो दोस्तों जो दोस्तों दो बिंदुओं से समान दूरी पर होता है उसी को आपको P मान लेना है, यानी दोस्तों आपको x, y को आपको P मान लेना है। और दोस्तों यहाँ पे आपने मान लिया P तथा इसको दोस्तों आपको मान लेना है A, क्या है ये a प्लस बी और b माइनस ए, और Q आपको मान लेना है a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। अब दोस्तों जब बोला है कि दोस्तों जो P है वो दोस्तों A और सॉरी इसको दोस्तों आपको B मानना है, सॉरी जब दोस्तों बोला गया कि P जो है यानी कि दोस्तों x, y a प्लस बी माइनस ए माइनस बी और a प्लस बी इन दोनों से ये दोस्तों समान दूरी पर है, तब दोस्तों जब दोस्तों समान दूरी पर रहेगा तो दोस्तों क्या होगा, PA बराबर आपका हो जाएगा PB। जैसा कि दोस्तों मैं दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरे में दोस्तों ऑलरेडी मैं जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी मैं जो बता दे रहा हूँ PA बराबर PB होगा। अगर दोस्तों P जो है इन दोनों से समान दूरी पे है तो PA बराबर PB हो जाएगा। तब दोस्तों PA का मतलब क्या है, P और A के बीच की दूरी, ठीक है, P और A के बीच की दूरी, और दोस्तों PB आपका क्या है, P और B के बीच की दूरी। तो दोस्तों जब आपको PA के बीच की दूरी आपको निकालना है तो यहाँ पे आपको P का निर्देशांक लिखना पड़ेगा, क्या दिया है x, y, और दोस्तों आपको उसके बाद आपको A का लिखना पड़ेगा, A का क्या दिया है a प्लस बी b माइनस ए, और दोस्तों यहाँ देखिए बराबर P का क्या दिया है, P का दिया है आपका x, y, और दोस्तों B का आपका दिया है a माइनस बी a प्लस बी दिया है। अब दोस्तों चूंकि आपको PA के बीच का अगर आपको दूरी निकालना तो आपको क्या चाहिए, x1 चाहिए, x2 चाहिए, y1 चाहिए, y2 चाहिए, फिर दोस्तों बराबर में यहाँ पे भी दोस्तों आपको x1 चाहिए, x2 चाहिए, फिर दोस्तों आपको y1 चाहिए और y2 चाहिए। x1, x2, y1, y2 आपको दोस्तों PA से लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए x1 दोस्तों आपको दोस्तों किससे मिलेगा, x1 आपका हो जाएगा x, और दोस्तों x2 आपका हो जाएगा a प्लस बी, और दोस्तों y1 आपका हो जाएगा y, और दोस्तों y2 आपका हो जाएगा b माइनस ए। फिर दोस्तों यहाँ पे x1 आपका हो जाएगा x और y1 आपका हो जाएगा y, फिर दोस्तों आपका x2 आपका हो जाएगा a माइनस बी और y2 आपका हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें दूरी सूत्र को लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी दोस्तों आपको PB के लिए दूरी सूत्र लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ दोस्तों दोनों पक्षों में कड़ी कट जाएगा, x2 का मान दोस्तों आपको इससे लेना है a प्लस बी हो जाएगा, फिर दोस्तों माइनस x1 का मान दोस्तों कितना है, x है तो x लिखिए, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए y2 का दोस्तों मान कितना दिया है b माइनस ए, और माइनस y1 का मान कितना दिया है y है तो y लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। फिर दोस्तों बराबर में आपका x2 का मान दोस्तों कितना है a माइनस बी, फिर माइनस x1 का मान दोस्तों आपका कितना है x है तो x लिखिए, फिर दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, फिर प्लस y2 का मान दोस्तों कितना है a प्लस बी, फिर दोस्तों माइनस y1 का मान कितना है y, स्क्वायर है तो स्क्वायर, सॉरी यहाँ दोस्तों कड़ी नहीं है, कड़ी को हटा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो a की जगह पे आपका ये a प्लस बी है, फिर प्लस क्या होता है b स्क्वायर,
तो बी का स्क्वायर फिर माइनस क्या होता है 2ab, यानी कि a प्लस बी गुणे x हो गया। फिर दोस्तों प्लस यहाँ पे आपका ये भी आपका a हो गया और माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस क्या होता है 2a और b हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया 2ab, ठीक है, ये आपका a है, ये आपका b है, तो ab हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे बराबर है तो बराबर लिखिए। फिर दोस्तों आपका ये भी क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर फिर माइनस क्या होता है 2ab। फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर दोस्तों यहाँ पे ये आपका है a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर फिर माइनस क्या होता है 2ab होता है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए, इसको जब आप हल करेंगे, ये दोस्तों आपका फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्या होता है a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ दोस्तों 2 का गुणा एक्स में करिए 2x हो गया, 2 का गुणा एक्स में 2x और 2x का गुणा फिर जो है a में करिए तो 2ax हो जाएगा। फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर 2 का गुणा एक्स में करिए 2x और फिर b में करिए तो 2bx हो गया। फिर प्लस ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों माफ़ करिएगा, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे दोस्तों बीच में जो छूट गया है यहाँ पे ये 2ab होता है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab फिर प्लस ये है फिर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर यहाँ पे प्लस क्या होता है 2ab होता है तो 2ab हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस माइनस 2ab हो जाएगा। फिर दोस्तों ये आपका वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। फिर दोस्तों माइनस में यहाँ पे जब आप 2 का गुणा y में करेंगे 2y और 2 का y का गुणा b में करेंगे तो 2by हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिर 2 का गुणा a में करेंगे 2a फिर y में क्या हो जाएगा 2ay। फिर दोस्तों यहाँ पे बराबर है तो बराबर लिखिए, ठीक है। ये आपका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। फिर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर माइनस यहाँ दोस्तों 2 का गुणा एक्स में करिए 2x फिर जो a में करिए तो माइनस 2ax हो जाएगा। फिर तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का गुणा b में करिए b और फिर x में करिए तो क्या हो जाएगा 2bx हो जाएगा। फिर प्लस ये भी दोस्तों आपका ये भी आपका जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस फिर वाई स्क्वायर फिर यहाँ पे दोस्तों माइनस है तो माइनस 2 का गुणा y में करिए 2 फिर यहाँ पे 2 का गुणा y में 2y फिर a में करिए तो 2ay फिर यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2 का गुणा b में 2b फिर y में तो 2by हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे दोस्तों कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ये आपका प्लस 2ab है और ये आपका माइनस 2ab, तो इससे ये कट जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे ये आपका दोस्तों यहाँ पे और कुछ कटने लायक है तो देख लीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों इस पक्ष में दोस्तों कुछ नहीं कटेगा, दोस्तों बराबर है, ये आपका बराबर के इधर दोस्तों कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, जैसे कि इससे ये कटेगा। अब दोस्तों इसमें दोस्तों और कुछ नहीं कटेगा, तो दोस्तों और कुछ नहीं कटेगा। तो अब आपको देखना है कि बराबर के इधर और जो बराबर के उधर क्या चीज़ कॉमन है, यानी दोस्तों बराबर के पहले और बराबर के बाद में जो दोस्तों दोनों में दिख रहा है समान पद है तो दोस्तों कट जाता है बराबर में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आपका माइनस 2ax है और ये भी माइनस 2ax है, तो दोस्तों इससे आपका ये कट जाएगा। ये दोस्तों माइनस आपका 2bx है, यहाँ पे भी दोस्तों आपका प्लस 2bx है, ये आपका नहीं कटेगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आपका a स्क्वायर प्लस में तो इससे ये कट जाएगा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है तो ये भी आपका प्लस में है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी आपका प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे भी आपका a स्क्वायर है। फिर दोस्तों आपका माइनस यहाँ पे 2by है, यहाँ पे भी माइनस 2by है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, दोनों पक्षों में दोस्तों और भी क्या कॉमन है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। दोस्तों यहाँ पे अब क्या बच रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपका सिर्फ यहाँ पे बच रहा है माइनस 2bx और दोस्तों यहाँ पे प्लस 2ay बच रहा है। और दोस्तों बराबर में दोस्तों आपका क्या बच रहा है, यहाँ पे प्लस 2bx और यहाँ पे माइनस 2ay बच रहा है। यहाँ दोस्तों आप क्या करिए कि दोस्तों यहाँ पे आप bx वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो माइनस 2bx और ये प्लस जाएगा इधर हो जाएगा माइनस 2bx। दोस्तों यहाँ पे आपका बचेगा माइनस 2ay प्लस जाएगा इधर माइनस 2ay। यहाँ दोस्तों माइनस 2bx टोटल हो जाएगा माइनस 4bx और दोस्तों माइनस 2ay माइनस 4ay हो जाएगा। माइनस से माइनस कटा, 4 से 4 कटा, यहाँ दोस्तों bx बराबर यहाँ पे a का गुणा y में करिए तो ay हो जाएगा, यानी कि दोस्तों bx बराबर आपका हो जाएगा ay हो जाएगा। यही दोस्तों हमें जो है दिखाना था, सिद्ध करना था। तो दोस्तों bx बराबर ay ये आपका आ चुका है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या चौथे को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या चौथा है,
निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले वाले बिंदु को कोई नाम नहीं दिया तो आप इसको पी मान लीजिए, माना पी बराबर इसको यहाँ पे हो गया, और इसको आप क्यू मान लीजिए, क्यू बराबर ये। यहाँ से दोस्तों x1 का मान क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा a साइन थीटा। फिर दोस्तों आपको y1 क्या मिलेगा, a कॉस थीटा। फिर दोस्तों आपको x2 क्या मिलेगा, a कॉस थीटा। फिर दोस्तों आपको y2 क्या मिलेगा, माइनस a साइन थीटा। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपका देखिए x2 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, a कॉस थीटा हो गया, फिर माइनस x1 का मान दोस्तों कितना है आपका, a साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x1 का मान है, यहाँ दोस्तों स्क्वायर तो स्क्वायर करिए, फिर प्लस y2 का मान कितना है, a साइन थीटा। फिर दोस्तों माइनस y1 का मान कितना है, a कॉस थीटा है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ दोस्तों देखिए, ये दोस्तों पहला वाला आपको दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस होता है b स्क्वायर, तो यहाँ पे a साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर होता है माइनस 2ab, यानी कि 2ab जब आप करेंगे तो a साइन थीटा इंटू a कॉस थीटा होगा। जब आप इसको आप हल करेंगे तो इतना होगा, फिर प्लस है तो प्लस। यहाँ दोस्तों ये भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है a स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो a साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस इसका आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर लग जाएगा सब में, ये भी दोस्तों हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों a साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो a का भी स्क्वायर होगा और जो साइन का भी स्क्वायर होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका जो हो जाएगा a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2ab होता है। तो दोस्तों जब आप 2ab करेंगे, माइनस 2ab करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। दोस्तों यहाँ पे आप लिख दीजिए 2ab, यानी कि a साइन थीटा इंटू a कॉस थीटा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों आपका है a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों ये आपका है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2a साइन थीटा इंटू a कॉस थीटा, फिर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 2a साइन थीटा इंटू a कॉस थीटा हो गया, माइनस ये है प्लस ये है तो इससे कट जाएगा। यहाँ दोस्तों ये आपका है एक a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। तो दोस्तों आप साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर में जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों पहले आप इसको मत जोड़िए, क्योंकि दोस्तों पहले जो साइन आता है तो यहाँ पे एक a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे एक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ दोस्तों कड़ी में तो कड़ी में, इन दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है, कॉमन दोस्तों दोनों में दिख रहा है 2a स्क्वायर, तो दोस्तों अंदर क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। दोस्तों ये कड़ी में है तो कड़ी बना लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों ये आपका 2a स्क्वायर है और दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू का चिन्ह है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का दोस्तों एक जो सूत्र होता है त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दोस्तों यहाँ पे जब आप 2a का स्क्वायर एक गुणा 2a स्क्वायर गुणा एक में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे a स्क्वायर पे घात 2 है, a पे 2 घात है तो a बाहर चला आएगा और कड़ी में यहाँ पे 2 है तो 2, यानी कि इतना इकाई ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 5वें को हल करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा चौथे का दूसरा प्रश्न है, a m1 स्क्वायर कॉमा 2am1 और am2 स्क्वायर कॉमा 2am2। ठीक है, पहले वाले को कुछ नाम नहीं दिया तो आपको p नाम दे देना, दूसरे वाले को आपको q नाम दे देना। यहाँ पे दोस्तों x1 x2 y1 y2 आपको इन्हीं दोनों से निकालना है। तो x1 का मान आपका हो जाएगा am1 स्क्वायर, x2 आपका हो जाएगा am2 स्क्वायर, फिर दोस्तों यहाँ पे y1 का मान हो जाएगा 2am1, फिर दोस्तों y2 का मान हो जाएगा 2am2। ठीक है, यहाँ दोस्तों फिर आपको PQ जो सूत्र होता है दूरी का उसको आपको लिखना है, क्योंकि हम जो है दूरी निकालना है, क्योंकि दूरी ही पूछा है हमारा प्रश्न में। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ दोस्तों आपका x2 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका है x2 का मान रख देना। x2 का मान दोस्तों कितना दिया है, am2 का स्क्वायर, फिर माइनस x1 का मान कितना दिया है, am1 स्क्वायर है, फिर दोस्तों यहाँ पे पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, फिर प्लस y2 का मान दोस्तों कितना दिया है, 2am2 माइनस y1 का मान है 2am1 स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए
ये दोस्तों आपका जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। इन दोनों में दोस्तों a कॉमन है, ठीक है। तो दोस्तों a जब आप कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा, लेकिन दोस्तों बाहर कब आएगा, ये दोस्तों कॉमन तो है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर भी है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप a कॉमन लेके स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और दोस्तों कोष्टक में आपका बचेगा m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, ठीक है। फिर दोस्तों प्लस इन दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है, इन दोनों में दोस्तों आपको जो दिख रहा होगा कि दोस्तों इन दोनों में 2a कॉमन है, 2a दोनों में है। तो दोस्तों 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और दोस्तों कोष्टक में आपका बच जाएगा m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों अब आपको क्या, ये दोस्तों आपका ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ये दोस्तों आपको किस रूप में दिख रहा है, ये दोस्तों आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। तो दोस्तों क्या होता है, पहले कोष्टक में ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पहले कोष्टक में दोस्तों होता है ए प्लस बी होता है, यानी कि m2 प्लस यहाँ, ठीक है, m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो स्क्वायर भी है, ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ते हैं तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में जो ए प्लस बी होगा उस पर दोस्तों आपको जो स्क्वायर करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर दिया, दूसरे में होता है ए माइनस बी, ठीक है, m2 माइनस m1 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। फिर दोस्तों प्लस 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे m2 माइनस m1 का यहाँ पे हो गया होल स्क्वायर। यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ दोस्तों दोनों में दोस्तों कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लस के इधर और दोस्तों प्लस के उधर, दोस्तों दोनों में ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, और दोस्तों m2 माइनस m1 यहाँ पे भी है होल स्क्वायर, और m2 माइनस m1 यहाँ पे भी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर और कोष्टक में m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। और दोस्तों अंदर आपका क्या बचेगा दोस्तों, ये तो आपका बाहर आ गया, ये भी आपका बाहर आ गया, अंदर अंदर क्या बचा आपका m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर बचेगा। फिर प्लस आपका बचेगा, ये आपका चला गया बाहर, बचेगा 4, और दोस्तों ये भी आपका बाहर चला गया, ये ए स्क्वायर कॉमन हो गया, ये भी आपको कॉमन हो गया, बचा यहाँ पे 4, ये लिख दीजिए। अब दोस्तों ये आपका हो जाएगा करड़ी में ही रहेगा। और दोस्तों यहाँ देखिए, दोस्तों यहाँ पे करड़ी में आपका दिया है ए स्क्वायर, तो दोस्तों ए 2 बार है तो एक ए बाहर चला जाएगा। फिर दोस्तों m2 माइनस m1 भी 2 बार है तो यहाँ पे एक आपका बाहर चला जाएगा m2 माइनस m1, ठीक है दोस्तों। इसका दोस्तों यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो दोस्तों इसको हम लोग करड़ी में छोड़ देंगे, m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर फिर प्लस 4। और दोस्तों यही जो है हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, इतना इकाई, ठीक है। यही दोस्तों हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। ए m2 माइनस m1 कोष्टक बंद, फिर करड़ी में m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर फिर प्लस 4 होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 5वें को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 5वां है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। यहाँ दोस्तों हमें जो y का मान बताना है, और दोस्तों P और Q के बीच की दूरी दे दिया 10 मात्रक। तो दोस्तों पहले तो आपको लिखना है, दिया है P 2, -3 है, 2 को तो 2, -3 हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका Q का दिया है 10, y दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 10, y लिख दीजिए। और दोस्तों यहाँ बोला है कि P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है, यानी कि दोस्तों PQ का मान आपका 10 मात्रक है। यानी कि दोस्तों जब ये दूरी से संबंधित आपका क्वेश्चन है और दोस्तों दूरी दे भी दिया है 10 मात्रक, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना है। PQ बराबर कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। PQ का मान दोस्तों 10 है तो यहाँ पे 10 रख दीजिए। फिर दोस्तों बराबर में x2 का मान दोस्तों आपको PQ से लेना है, ठीक है। तो दोस्तों x2 का मान आपका हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 लिखिए, माइनस x1 का मान दोस्तों हो जाएगा 2, तो 2 लिखिए। यहाँ दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका y, फिर दोस्तों आपका माइनस y1 का मान दोस्तों -3 है तो -3, और दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ये दोस्तों आपका हो गया 10, और दोस्तों यहाँ पे 10 में से माइनस करेंगे 2 हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और दोस्तों ये आपका है y है और माइनस हो जाएगा प्लस 3 है तो 3 स्क्वायर कर दीजिए। फिर दोस्तों 10 हो गया, ये दोस्तों आपका 64 है, ठीक है, प्लस ये दोस्तों आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी कि 2ab को जब आप हल करेंगे तो ये आपका 6y हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये दोस्तों स्क्वायर को दे दीजिए 10 को तो हो, सॉरी कड़ी को दे देंगे 10 को तो हो जाएगा स्क्वायर, और बराबर में आपका बचेगा 64 प्लस y स्क्वायर फिर प्लस 9 प्लस 6y, ठीक है। यहाँ दोस्तों 10 का स्क्वायर होता है 100, और दोस्तों यहाँ पे आपका 64 और 9 आपका कितना हो जाएगा 73, और प्लस y स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा 6y, और दोस्तों यहाँ पे आपका ये पूरा, ठीक है, ये पूरा पक्ष आप लाइए इधर, तो आपका ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73। ये पूरा दोस्तों हम लोग जो लाए इधर, लेकिन दोस्तों मैंने जो क्रम से लिख दिया, और ये पूरा जाएगा उधर, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दोस्तों आपका हो गया y स्क्वायर, ये हो गया आपका 6y फिर प्लस 73 माइनस, ये दोस्तों 100 को लाइए प्लस लाइए इधर क्या हो जाएगा -100, बराबर में क्या बचा 0।
यहाँ दोस्तों ये आपका हो गया वाई स्क्वायर फिर प्लस 6y, और दोस्तों 73 में से 100 नहीं जाएगा, उल्टा कटाएंगे तो -27 आएगा, बराबर में 0 है तो 0 लिखिए। अब दोस्तों ये आपका एक बन चुका है द्विघात समीकरण। तो दोस्तों द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके ही हम लोग जो y का मान जो हमारा प्रश्न में पूछा गया है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों 27 को गुणा 1 में करिए, हो जाएगा 27, और 27 का ऐसा दो गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने घटाने में 6 आ जाए, तो 9 और 3 होगा, क्योंकि 9 में से 3 गया 6 और 9 तरीके हो जाएगा 27। तो ये आपका दोस्तों हो गया वाई स्क्वायर फिर प्लस 9y में से माइनस करेंगे कितना 3y, तब जाकर आपको 6 मिलेगा, और -27 बराबर 0 है तो 0। इन दोनों में दोस्तों y कॉमन है तो अंदर अंदर बचेगा y प्लस 9 माइनस, इन दोनों में दोस्तों 3 कॉमन है, 3 हो गया, अंदर बचा y और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 से 27 भाग 2 हो जाएगा 9 बार, बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों आपको दोस्तों क्या करना है, इन दोनों में से एक को लिखना है, और दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में आपको y - 3 बराबर 0 लिखना है। ठीक है, इन दोनों में से एक, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग इसको और इसको जो लिखते हैं, बराबर में 0 तो 0 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक बार इसकी तुलना 0 से करेंगे, y प्लस 9 की, तो y बराबर कितना मिल जाएगा हमको -9, क्योंकि प्लस जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और तो y - 3 बराबर 0, तो y का मान मिल जाएगा 3। यानी तो हमें जो है पूछा गया था कि y का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है कि अतः y का मान दोस्तों ये -9 भी होगा और कामा 3 भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि अतः y का मान -9, 3 होगा। इस तरीके से दोस्तों आपको जो है प्रश्न का उत्तर लिख देना है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।